हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद दिलीप पर। फ्रेंड्स, हम सुमित्रा बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं जिसमें कि परसेंटेज चैप्टर में आपको करवा रहा था, जिसमें कि दो पार्ट में आपको मैं टाइप 10 तक करवा चुका हूं। ठीक है, आज जो है टाइप हम पूरे खत्म करेंगे। इसमें 15 टाइप है। उसके बाद हम एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर देंगे जिसमें कि 80 क्वेश्चन है, वो सारे के सारे मैं एक एक आपको यहाँ पे डिस्कस करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो आज बिना किसी देरी के हम जो हमारे 5 टाइप बच रहे थे 11 से 15 तक, उनको खत्म करते हैं। फिर अगला जो लेक्चर रहेगा हमारा रहेगा वो किस पर, तो वो एक्सरसाइज पर रहेगा। ठीक है, 2 से 3 लेक्चर में मैं आपको पूरे 80 क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपना अगले टाइप की ओर। हमारा टाइप नंबर कौन सा? 11। देखो, टाइप नंबर 11 सभी को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। क्या बोल रहा है कि एक नगर की जनसंख्या 50,000 है। कितनी है नगर की जनसंख्या? 50,000। बोल रहा है इसमें 3 लगातार वर्षों में 5%, 10% और 20% की वृद्धि हुई। 3 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? देखो, वर्तमान में जनसंख्या कितनी है? तो वर्तमान में जनसंख्या 50,000 है। वर्तमान में शहर की जनसंख्या कितनी है? 50,000। अब इसमें 3 साल तक लगातार वृद्धि होती है। कितनी कितनी वृद्धि होती है? 5%, 10% और 20%। देखो, 5% वृद्धि का मतलब क्या होता है? 5% वृद्धि मतलब 1/20। ठीक है, मतलब उसकी जनसंख्या अगर 20 थी तो 1 की वृद्धि हो गई, मतलब 21 हो गई। ठीक है, अगला परसेंट क्या है? 10%। तो 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। मतलब अगर उसकी जनसंख्या 10 थी तो 1 की वृद्धि हो गई, मतलब कितनी हो गई? 11 हो गई। और लास्ट तीसरे वर्ष क्या होता है? 20% की वृद्धि। 20% की वृद्धि का मतलब क्या होता है? 1/5। मतलब 5 थी तो 1 की वृद्धि होगी, मतलब 6 हो गई। ठीक है, तो इतनी थी और इतनी हो गई। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या करेंगे? ये अपनी पुरानी वाली और ये नई वाली, नया वाला रेशियो। ठीक है, तो इसके बटे में इसको रखेंगे और ये वाली बतानी, तो इसका हम गुणा कर लेंगे। ये चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है इसको। तो बटे में रखेंगे 20 × 10 × 5। ठीक है, और गुणा करेंगे 21 × 11 × 6। ठीक है, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 5 दूनी 10 से ये 0 भी कैंसिल। ठीक है, अब गुणा करना है सिंपली, तो 11 छंग कितना हो जाएगा? ये 66। ठीक है, 11 छंग 66 हो गया, इंटू ये 21 पंजे कितना हो गया? 105, और ये एक 0 है। ठीक है, गुणा कर लेंगे बस 6 का। 00396, 69,300 वर्तमान में उस शहर की जनसंख्या होगी। ठीक है, चलिए ये हो गया अपना कंप्लीट। अब इसका एक और सॉल्यूशन देखो, डायरेक्ट भी कर सकते थे हम। कैसे? देखो, जैसे शहर की जनसंख्या कितनी थी? 50,000 थी। कितनी थी? 50,000। तो पहले वर्ष इसमें कितने परसेंट की वृद्धि? 10% की वृद्धि, सॉरी 5% की वृद्धि, मतलब 105/100। 21/20 भी लिख सकते हो आप काट के इसको डायरेक्ट 5 से। ठीक है, अगले साल कितने परसेंट की वृद्धि? 10% की, मतलब 110/100। 11/10 भी लिख सकते हो आप। ठीक है, और अंतिम वर्ष 20% की वृद्धि, मतलब 120/100। ठीक है, ये अपना 5 से 21 बार और ये 5 से 20 बार। ऊपर 4 जीरो है तो नीचे की 4 जीरो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और 20 छके 120। ठीक है ना, अब बस इतना ही तो बच रहा है, वही बच रहा है वापस से। देखो, 21 पंजे 105, और ये 11 छंगे 66, और ये 0। ठीक है, तो यहाँ से भी हमारा कितना आ जाएगा? 69,300 यहाँ से भी आ जाएगा गुणा करने पे। ठीक है, चलिए तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, टाइप 11 के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखो, अगर वृद्धि होती तो हमने को 100 में जोड़ के लिखना है, और कमी होती है तो 100 में से घटा के लिखना है। चलिए, तो अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि किसी गांव की जनसंख्या कितनी है? 800 है। इसमें प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि हो रही है। तो 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? देखो, वर्तमान में कितनी जनसंख्या? 800। 5% की वृद्धि मतलब, अब आप चाहो तो 21/20 डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि 105/20 लिखूंगा मैं। ठीक है, तो 5 से कट जाएगा, 105/100। ठीक है, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 2 दूनी 4, तो 4 दूनी 8। अब ये 21 इंटू 21 करोगे तो 441 होता है। 21 का स्क्वायर इंटू करोगे 2, तो 2 एकम 2, 2 चुके 8 और 2 चुके 8। अगर उसकी जनसंख्या पहले 800 थी और 5% की 2 वर्षों तक अगर वृद्धि होती है, तो वर्तमान में उसकी जनसंख्या कितनी है? उसकी जनसंख्या हो जाएगी कितनी? 2 वर्ष के बाद 882। वर्तमान में तो उसकी 800 थी। ठीक है, चलिए तो अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं अपन, टाइप नंबर 12। टाइप नंबर 12 ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बहुत सिंपल है ये भी। बोल रहा है कि चावल के मूल्य में 10% की कमी होने से कोई साहूकार 450 रुपए में 5 किलो चावल अधिक खरीद लेता है। इसका घटा हुआ मूल्य क्या है? देखो,
मूल्य में 10% की कमी हुई है। अगर मूल्य में कमी होती है तो आपका जो खपत है, आपकी जो खरीदने की मात्रा है वो बढ़ जाती है, लेकिन बात यह है कि आपका खर्चा वही रहना चाहिए पहले जितना। तो खर्चा तो वही है, पहले भी मैं 450 रुपए के ही चावल खरीद के लाता था, आज भी मैं 450 रुपए चावल खरीद के लाता हूँ। लेकिन पहले क्या था कि कुछ चावल मैं खरीद के लाता था, ठीक है, अब मैं उससे 5 किलो ज्यादा चावल खरीद के लाता हूँ। क्यों? क्योंकि 10% क्या हो गया है कि मूल्य कम हो गया है, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च, ठीक है ना। चलिए तो देखेंगे अपन 10% की कमी मूल्य में। अगर मूल्य पहले 100 था तो 10% की कमी मतलब अब 90 हो गया। खपत का नहीं पता मेरे को पहले कितनी लाता था, अब कितनी लाता हूं, लेकिन खर्चा मेरा पहले भी 350 ही था और खर्चा मेरा अब भी 350 ही है। ये ऊपर जो होता है ये पहले वाला मान होता है और नीचे जो है ये घटने या बढ़ने के बाद का मान होता है। ये तो कैंसिल हो जाएगा एक बार में, ठीक है ना। ये 0 से 0 कैंसिल, 9 ऊपर आएगा 10 नीचे जाएगा, तो x बटे वाई की वैल्यू क्या जाएगी 9 बटे 10। और ये 9 10 क्या था, ये था अपना क्या खपत, ठीक है। अब वो यूं बोल रहा है कि 5 किलो अधिक खरीद पाता है, मतलब पहले जैसे मान लो 50 खरीदता था तो अब 55 खरीद पा रहा है। तो ये पहले और बाद का अंतर ही तो है, कितना 5 किलो। यहाँ पे अंतर कितना है 1, ठीक है। तो अगर मेरे को पहली वाली खपत निकालनी तो 5 का गुणा कर देंगे, मतलब पहले वो 45 खरीदता था और यहाँ 10 का गुणा कर देंगे तो अब वो 50 खरीदता है, ठीक है ना। अब आपसे क्या पूछा उसने, इसका घटा हुआ मूल्य क्या है। देखो अब कितना खरीद पा रहा है वो, अब खरीद पा रहा है कितना 50 किलो, ठीक है। अब कितना खरीद पा रहा है 50 किलो, कितने रुपए में, सॉरी 450 रुपए थे यहाँ पे, कितने रुपए हैं 450। तो 450 रुपए में अब वो 50 किलो खरीद पा रहा है, तो प्रति किलो का मूल्य पूछ रहा है घटा हुआ। ये घट गया ना मूल्य, ये खपत बढ़ी है तो मूल्य घटा है, तो 5 नमे की 45 रुपए प्रति किलोग्राम अब वो खरीद पाएगा, ठीक है ना, चावल को। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए तो आज के अपने अगली टाइप की तरफ बढ़ते हैं अपन। टाइप अभी इसका सेकंड क्वेश्चन बाकी है टाइप 12 का। चलिए तो इसको आगे करते हैं हम। देखो सभी को दूसरा क्वेश्चन भी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। क्या बोल रहा है इसमें कि अंडे के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति 145 रुपए में 2 दर्जन अंडे कम खरीदता है, इसका बढ़ा हुआ मूल्य क्या है। अब देखो मूल्य में वृद्धि हो गई तो अब वो अंडे कम खरीद पा रहा है, लेकिन खर्चा उसका उतना ही है 145 रुपए। मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, मूल्य में हो गई 20% की वृद्धि। अगर मूल्य पहले 100 था तो मूल्य अब बढ़ के 120 हो गया। खपत में कुछ कमी करनी पड़ेगी आपको, खर्चा आपका उतना ही है, 145 पहले था 145 अब है, तो ये तो 1/1 हो जाएगा। ये 20 पंजे 100, 20 छंकी 120। तो खपत कितनी थी उसकी 6, अब कितनी हो गई 5। वो बोल रहा है कि 2 दर्जन कम अंडे खरीद पाता है। 2 दर्जन, यहाँ पे अंतर है ना एक पहले और बाद का, तो यहाँ पे अंतर कितना है 1। तो वही पहले कितने दर्जन खरीदता था 12 दर्जन, अब कितने दर्जन खरीदता है 10 दर्जन। क्या पूछ रहा है, इसका बढ़ा हुआ मूल्य क्या है। देखो पहले कितने रुपए के अंडे खरीदता था वो 145 के, अब भी 145 के खरीदता है, लेकिन अब कितने खरीदता है वो 10 दर्जन, ठीक है। तो 1 दर्जन का मूल्य क्या हो जाएगा 14.5, ठीक है। कितने हो जाएगा 14.50। क्लियर। चलिए तो ये टाइप नंबर हमारा कौन सा हो गया 12। टाइप नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे अपन। देखो टाइप नंबर 13 सभी को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। देखिए टाइप नंबर 13 क्या बोल रहा है आपसे। अब ये थोड़ा सा चुनाव वाला सवाल है। किसका सवाल है, चुनाव वाला। तो ये भी एग्जाम में पूछता है तो इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान से समझ के चलेंगे हम। पहले मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, फिर एक डायरेक्ट ट्रिक से बताऊंगा मैं आपको एक ही स्टेप में। देखो क्या बोल रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिसमें जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत प्राप्त किया और 640 मतों से जीत गया। उस चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। देखो चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाला जो है कितने मत प्राप्त करता है परसेंटेज का 54%। अगर 100% कुल वोट थे तो उसका 54% जीतने वाले ने प्राप्त किए, और कितने वोटों से जीत गया वो 640। अच्छा ये जो जीत या हार होती है, मान लो कोई 640 वोटों से जीत गया, तो मतलब उस जीतने वाले ने 640 वोट अधिक प्राप्त किए होंगे, ठीक है ना। मतलब ये जो जीतना या हारना ये क्या होता है, अंतर होता है। क्या होता है, अंतर, ठीक है। तो देखो 2 उम्मीदवार थे तो कुल वोट में मान लेता हूं 100%। तो पहला वाला जो है वो कितने मत प्राप्त करता है 54%। कितना परसेंट 54। तो फिर दूसरा वाला 100% अगर कुल वोट है तो 54% पहले वाले ने प्राप्त किए, तो फिर दूसरे वाले ने 46% प्राप्त किए होंगे, क्योंकि 100 में से 54 घटा देंगे, ठीक है। यहाँ दोनों का कितना अंतर आ रहा है 8% का,
ठीक है, कितने परसेंट का, 8% का। उसने वोट कितने दिए हैं कि कितने वोटों से जीतता है, 640, ठीक है। तो गिनती में संख्या में अंतर कितना है, 640, परसेंटेज में अंतर कितना है, 8। अब अगर आपसे पूछता है कि कुल वोटों की संख्या बताओ, तो आप 100 का गुणा कर देना, क्योंकि कुल वोट तो 100% है ना। अगर पूछे जीतने वाले को कितने वोट मिले, तो 54 का गुणा करेंगे। हारने वाले को कितने वोट मिले, तो 46 का गुणा कर लेंगे, ठीक है। क्या पूछ रहा है, उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े, ठीक है, मतलब कुल मत पूछ रहा है, तो आप किसका गुणा करो यहाँ पे, 100 का, क्योंकि जो पड़े हैं वो हारने वाले को भी मिले उसमें से और जीतने वाले को भी मिले, तो 8 8 64, तो अपना कितना आ जाएगा, 8000। तो उस चुनाव में कुल कितने वोट पड़े थे, तो उसमें 8000 वोट पड़े थे, ठीक है। ये तो होगा इसका बेसिक तरीका। अब एक ही स्टेप में भी इसको अपन कर सकते थे, कैसे वो आइए देखते अपन, ठीक है। मान लेता हूं कि चुनाव में कितने कुल वोट कितने थे, x थे, कितने थे, x। अब आपको ये देखना है कि जो ये उसने जो भी संख्या में देके रखता है वो क्या दिया है, तो संख्या में उसने दिया है 640। अब ये 640 है क्या, ये अंतर है, तो आपको यहाँ पे x का क्या निकालना है, अंतर ही निकालना है दोनों का। देखो एक ने 54% मत प्राप्त किए, तो फिर दूसरे वाले ने 46 मत प्राप्त किए होंगे, 46%, तो दोनों का अंतर कितना है, 8%। तो जो कुल वोट है उसका 8% जो भी है वो कितना है, वो है 640, ठीक है। कुल मतों का 8% कितना है, 640, 8 8 64, और ये 100 का इधर 80 में गुणा करेंगे तो 8000। या आप ऐसे भी एक स्टेप में सवाल को हल कर सकते हो, ठीक है, इजी है। चलिए, तो हमारा टाइप नंबर 13 में एक ही क्वेश्चन है, बाकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे मैं आपको और भी अच्छे से इसको समझा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो अगला जो टाइप है हमारा टाइप नंबर 14, उसको भी समझ लेते हैं अपन। क्या बोल रहा है कि किसी मशीन का वर्तमान मूल्य कितना है, 48,000। इसमें 5% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है, 2 वर्ष के बाद इसका मूल्य क्या होगा। देखो 2 वर्ड आपको ध्यान रखना है, अवमूल्यन और अधिमूल्यन। अभी अवमूल्यन बोला है, कभी ये अधिमूल्यन भी बोलेगा। देखो अधि मतलब अधिक, ठीक है, अव मतलब कम, तो अवमूल्यन का मतलब समझना आपको कि कमी का बोल रहा है, किसका बोल रहा है, कमी का। और जब भी अधिमूल्यन आए तो आपको समझना है कि वृद्धि का बोल रहा है। तो अभी अवमूल्यन बोल रहा है मतलब कमी हो रही है उसके मूल्य में। मशीन का वर्तमान मूल्य कितना है, 48,000। मशीन का वर्तमान मूल्य 48,000 है। इसमें लगातार 2 वर्षों तक क्या होती है, कमी होती है, 2 वर्ष तक। तो 2 वर्ष के बाद इसका मूल्य पूछ रहा है। देखो अगर 5% की कमी हो गई तो मूल्य कितना बचा, 95%। और फिर एक बार और 5% की कमी हो गई तो फिर 95%, ठीक है ना। तो अब इसका वर्तमान मूल्य आपसे पूछ रहा है, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 5 से 5 दूनी 10, 5 से 19 बार कट जाएगा, और 2 से 48 24 बार, ठीक है। 24 पंजे 120 की जीरो हासिल 12, 24 नमी की 216, 216 और 12 228, इंटू कितना 19, तो 0, 19 अठे 152, 52 का 2 हासिल 15, 19 दूनी 38, 38 और 15 53, 53 का 3 हासिल 15, सॉरी हाँ 15, 19 दूनी 38, 38 और 15 100, अच्छा हाँ 19 दून 38, यहाँ पे 19 0, 19 अठे 152 का 2 हासिल 15, 19 दून 38, 38 और 15 53, 53 का 3 हासिल 5, 19 दून 38, 38 और 5 43, ठीक है। तो 48,000 उसका मूल्य था पहले, और 2 वर्ष तक उसमें कमी हुई, तो उसका मूल्य कितना हो गया, 43,320 वर्तमान में, ठीक है। तो बिल्कुल राइट है। अगले और लास्ट टाइप की ओर बढ़ेंगे अपन, टाइप नंबर 15। चलिए टाइप नंबर 15 ध्यान से समझिएगा, इसमें से भी सवाल आपके एग्जाम में पूछता है, तो इसको भी अपन वो खपत इनटू मूल्य बराबर खर्च वाले फॉर्मूले से ही करेंगे। देखो क्या बोल रहा है, टाइप नंबर 15 आप सभी को दिख रहा होगा स्क्रीन पर, और इसके बाद हम अब अपनी एक्सरसाइज भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप बिल्कुल अब पूरा जो है वीडियो, हो सकता है आपको 2 वीडियो में पूरा परसेंटेज में खत्म करवा दूंगा अगला, ठीक है, जो एक्सरसाइज वाला है 80 क्वेश्चन है उसमें। चलिए अभी आखिरी टाइप देखते हैं अपन। किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपए से घटकर कितने रुपए हो गया, 8 रुपए हो गया। अब यहाँ पे रुपए में दे दिया मूल्य कि पहले 10 रुपए था मूल्य, अब 8 रुपए हो गया। तो बोल रहा कोई व्यक्ति उस वस्तु की खपत में कितने % की वृद्धि करे कि उसका खर्चा उतना ही रहे। देखो अब यहाँ पे कुछ भी नहीं अंतर, वहां पे परसेंटेज में बात चल रही थी और यहाँ पे बात चल रही रुपए में। किसी वस्तु का मूल्य क्या हुआ है, मूल्य 8 रुपए, 10 रुपए से घटकर 8 रुपए हो गया। तो बोल रहा है खपत में कितने की वृद्धि करें जिससे कि उसका खर्चा जितना पहले था ना उतना ही रहे, ऐसा। तो 2 चुके 8, 2 पंजे 10, 4 ऊपर आएगा 5 नीचे आएगा, तो x बटे 5 क्या था अपना, x और y क्या है, खपत है। तो खपत पहले 4 थी तो अब 5 हो गई, कितनी बढ़ गई, 1, किससे बढ़ी, 4 से। गुणा किसका करेंगे, 100 का, तो 100 बटे 4 का मतलब 25%, ठीक है।
तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 25%। चलिए बढ़ेंगे आज के अपने अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट टाइप का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए क्या बोल रहा है इसमें, नजर आ रहा होगा आप सभी को कि किसी वस्तु का मूल्य 20 रुपए से बढ़कर कितना हो गया, 30 रुपए हो गया। यहाँ पे मूल्य बढ़ गया तो अब खपत आपको घटानी पड़ेगी अगर खर्चा वही है आपका। तो व्यक्ति का अपना खर्चा पूर्ववत रखने के लिए उसकी खपत में कितने % की कमी करे। देखो खर्चा पहले 20 था, सॉरी मूल्य पहले 20 था, अब 30 हो गया। खपत नहीं पता अपने को पहले कितनी थी अब कितनी है, लेकिन बोल रहा है कि खर्चा आपका उतना ही रहना चाहिए। 0 से 0 कैंसिल, 3 ऊपर जाएगा 2 बटे में आएगा। मतलब पहले अगर खपत 3 थी तो अब 2 हो गई। कितनी कम हो गई, 1। किससे हुई कम, 3 से। गुणा 100, 100 बटे 3 का मतलब 33 से ही 1 बटे 3%। क्लियर है क्या सभी को? ठीक है, तो यहाँ से हमारा राइट आंसर आ गया 33 से 1 बटे 3%। चलिए तो बिल्कुल अपना ये यहाँ पे टाइप बिल्कुल 15 टाइप मैंने आपको ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिए हैं। अब हमारा जो अगला रहेगा वो रहेगा क्या रहेगा कि एक्सरसाइज हम पूरी करने वाले हैं। तो हो सकता है कि 80 क्वेश्चन है 2 वीडियो में या फिर एक ही वीडियो में मैं आपको ये सारे कंप्लीट करवा दूंगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप एक्सरसाइज करने से पहले एक बार वीडियो के जो जितने भी टाइप है 15 टाइप, इनको एक बार और ध्यान से समझिएगा। ठीक है, खुद से लगाइए, वीडियो को से समझ के लगाइए, लेकिन पहले टाइप कर लीजिए एक बार, तो परसेंटेज आपको आसान लगने लगेगा। थैंक यू।